हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट के जो सीरीज है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये होने वाली है हमारी वीडियो नंबर 46। तो भाई आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको एक्सेस कर लेना। इसके अंदर मैं पाइथन की बेसिक से लेकर के एडवांस के जो भी फीचर्स हैं वो सारे कवर करवाने वाला हूँ विद नोट्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, बुक मार्क कर लेना और चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा था कि भाई किस तरीके से टेक्स्ट फाइल को रीड करा जाता है, उसके अंदर किस तरीके से एलिमेंट्स को ऐड करा जाता है या फिर किस तरीके से आप उसके अंदर नए डेटा को ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं एक फाइल में से दूसरी फाइल में अगर मेरे को डेटा कॉपी करना हो तो वो मैं किस तरीके से करूंगा। कि भाई मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल रखी हुई है, उसमें से कोई पर्टिकुलर डेटा मेरे को उठाना है और उठा करके मेरे को किसी दूसरी फाइल के अंदर उसको पेस्ट करना है। तो मैनुअली तो हम इसको कर सकते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी के थ्रू, बट अगर हमें करना हो पाइथन के थ्रू तो हम किस तरीके से ये चीज कर पाएंगे, तो वही चीज आज की हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। चलो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले फाइल उठा लेते हैं। तो ये फाइल है हमारी, ये रही। इसके अंदर ये कुछ डेटा रखा हुआ है। ठीक है, हम कुछ और डेटा ले लेते हैं। सपोज हम कोई गाना वाना उठा लेते हैं। वीडियो नंबर 46 होने वाली है तो हम यहाँ से कोई भी एक गाना उठा लेते हैं। सबसे बढ़िया सा गाना कौन सा है? बदो बदी वाला गाना उठा लेंगे। देखते हैं भाई, यहाँ पे लिरिक्स मिल जाए बस इसके। अरे अंकल जी, ओके, ये मेरा गाना है भाई। इतना उठा लेता हूँ, ज्यादा नहीं, इतना कर लेते हैं, नहीं तो अंकल नाराज हो जाएंगे। तो इसको रख देते हैं अपन एज इट इज। यहाँ ये मेरा डेटा है भाई, ये मेरा डेटा है। इसको थोड़ा छोटा करके मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये मेरा कुछ डेटा है, सिंपल। अब मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि भाई इस पूरी फाइल के अंदर से मेरा ओनली वही वाला डेटा कॉपी पेस्ट हो दूसरी फाइल के अंदर। मतलब वही वाली लाइनें पेस्ट होनी चाहिए जो कि किससे स्टार्ट हो रही हो, किसी ना किसी वोवल से स्टार्ट हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाली जो लाइन है मेरी, ये वाली, इसमें ये वोवल से स्टार्ट हो रही है। उसके अलावा ये वाली भी वोवल से स्टार्ट हो रही है। उसके अलावा ये वाली भी वोवल से स्टार्ट हो रही है। उसके अलावा मतलब जो भी लाइनें मेरी वोवल से स्टार्ट हो रही है, उन लाइंस को मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि एक दूसरी फाइल के अंदर वो पेस्ट कर दी जाए। तो भाई ये मेरा पूरा का पूरा डेटा है। इस डेटा का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ भाई क्या डेटा था। और भी है इसके नीचे, मैं इसका इतना इतना स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ अभी के लिए, बाकी आप समझ लेना कि भाई हाँ और भी डेटा है क्या। तो इसको रख देते हैं एज इट इज। यहाँ किस तरीके से ये काम हम परफॉर्म करेंगे वो चीज आज की हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। कोड को खोल लेते हैं भाई और देखो, सबसे पहले हमारा क्या लॉजिक होगा, किस तरीके से हम इस चीज को फॉलो करेंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले भाई हमें क्या करना है? जिस फाइल में से डेटा उठाना है उस फाइल को खोलना है। फिर उस फाइल के अंदर से ईच रो को लेकर के आना है। ईच रो लाने के बाद हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि क्या वो स्टार्ट जो हो रही है फाइल वो किसी वोवल से हो रही है, नहीं हो रही। अगर हो रही है तो एक और फाइल हम यहीं पे ऊपर ओपन करवा देंगे राइट मोड में। ये वाली रीड मोड में, ये वाली राइट मोड में। तो जिस भी फाइल को हमने राइट मोड में ओपन करवाया है उस फाइल के अंदर वो पर्टिकुलर रो को क्या कर देंगे? हम राइट करवा देंगे। सिंपल। क्या करना है दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहले दो फाइलें खोल लेंगे। एक फाइल जिसको हमें रीड करना है, मतलब कि ये वाली। फिर एक फाइल जिसमें हमें नया डेटा राइट करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? जो रीड वाली फाइल थी उसके अंदर से ईच लाइन को उठाएंगे और ईच लाइन को उठाने के बाद हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि क्या वो वोवल से स्टार्ट हो रही है। अगर हो रही है, अगर हो रही है, चेक करा हमने, हो रही है, तो हम क्या कर देंगे? जो हमारी राइट मोड वाली फाइल थी उसके अंदर उसको क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। और फिर लास्ट में दोनों फाइल्स को क्लोज कर देंगे। तो चलो करते हैं इस चीज को फॉलो। तो ये कोड है। कोड में हम क्या कर लेते हैं? ये फालतू की चीजें हटा देते हैं अभी के लिए। मैंने कहूंगा कि भाई क्या करना है, हमें अब रीड करना है वीडियो 46 वाली फाइल को, वीडियो 46। और फिर मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया। मैंने कहा फाइल, और एक मैं ले लेता हूँ
जी नाम से वेरिएबल। इसके अंदर भी मैंने फाइल ओपन कर दी जिसके अंदर मेरे को राइट करना है। तो राइट करने के लिए मैं एक फाइल ले लेता हूँ कॉपी नाम से। मैंने कहा कॉपी डॉट टी, और इस फाइल के अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है राइट। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, अब मेरे को क्या करना है भाई, जो रीड वाली फाइल थी जिसमें से रीड करना था एफ वाली हमारी वीडियो 46, उसमें से एक एक लाइन उठानी है। तो एक तो तरीका है मैं पूरा का पूरा लूप लगाऊं रीड लाइन के अंदर। दूसरा तरीका क्या है, मैं सारे डेटा को क्या कर दूं, रीड लाइन कर दूं, फिर उसके बाद डायरेक्टली मैं फॉर लूप के थ्रू एक एक को एक्सेस कर लूं और वहीं पे चेक कर लूं। मतलब दोनों तरीके आप कर सकते हो, रीड लाइन से भी और रीड लाइन से भी। तो मैं यहाँ पे रीड लाइन से करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो मैंने कहा डेटा या फिर मैंने कहा लाइन्स इक्वल्स टू है, या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूं। मैंने कहा फॉर आई इन जो भी मेरी एफ नाम से फाइल है उसके अंदर रीड लाइंस लगा दो। इससे क्या होगा, सारी की सारी लाइंस लिस्ट की फॉर्म में आ जाएंगी और उस लिस्ट में एक एक करके आई के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा इफ जो भी मेरा आई है, आई के अंदर क्या आएगी, एक एक रो आएगी। अगर आई के 0 पे एलिमेंट जो भी है उसको अगर मैं लोअर कर देता हूँ, लोअर क्यों करा, ताकि मैं चेक करने में इजी हो जाए। तो इन अगर लोअर करने के बाद जो भी चीज है वो ए ई आई ओ यू में आ रही है, तो क्या कर देना, आप उस लाइन को राइट करवा देना किसके अंदर, जी वाली फाइल के अंदर। तो मैंने कहा जी डॉट राइट कर देना अगर ऐसा होता है आई को। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एफ को भी क्लोज कर दिया क्योंकि क्लोज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी को भी क्लोज कर दिया, दोनों फाइलें मैंने क्लोज कर दी। रन करके देखते हैं रन होता है नहीं होता। तो हमने कोड को रन करा, कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। इसका मतलब हमारी फाइल बन चुकी होगी कॉपी नाम से। तो देखते हैं चल करके क्या कॉपी नाम से हमारी कोई फाइल बनी है या नहीं बनी है। तो वो ये हो गया हमारा कोड, ये रही हमारी कॉपी नाम से फाइल। इस फाइल को अगर मैं खोलूं तो इसके अंदर ओनली वही डेटा है जो कि वोवल से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक फाइल का डेटा कॉपी करके दूसरी फाइल में डाला, कोई स्पेसिफिक डेटा। हम चाहते तो यहाँ पे पूरा डेटा भी कॉपी कर सकते थे। पूरा डेटा कॉपी करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। किस तरीके से कि भाई आप क्या करो, फिर आपको ये रीड लाइन वीड लाइन फॉर लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, आप डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख सकते थे, ये वाला जो पोर्शन है इसकी जगह पे आप लिख सकते थे कि भाई जी डॉट राइट, क्या राइट करना है, एफ को रीड करके, दैट्स ऑल, खत्म। इतना ही करना था कि भाई जी के अंदर राइट कर दो, क्या राइट करना है, एफ के अंदर से रीड करके। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट वाला काम कर सकते थे। तो ये बेसिक हो जाता। ये हमने क्या करा, हमने उसके अंदर चीजों को ढूंढा। अब इसी के अंदर हम और भी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि भाई जो जो वर्ड मेरे वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं वो वाले प्रिंट करने हैं बस मेरे को वेरिएबल इसके अंदर, फाइल के अंदर मेरे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रीड लाइन की जगह पे यहाँ पे लगा सकते हैं रीड। अब रीड लगाएंगे तो भाई सारा डेटा आ जाएगा, और लूप में डालेंगे तो एक एक कैरेक्टर उठाएगा। बट मेरे को एक एक कैरेक्टर नहीं उठाना, मेरे को एक एक वर्ड उठाना है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा रीड कर दो और उसको वहीं के वहीं स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करने के बाद जो भी आई के अंदर एलिमेंट आएगा वो अगर ए ई आई ओ यू में से हुआ तो क्या कर देना, राइट कर देना और प्लस कर देना आप थोड़ा सा स्पेस। सिंपल। मैंने कहा ये चीज है भाई, इसको रन करके दिखा दो। तो हमने कहा कर देते हैं भाई रन। कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। तो देख लेते हैं किस तरीके का आउटपुट हमारा जनरेट हुआ है। यहाँ पे ये डेटा है और ये मेरी फाइल है। तो फाइल के अंदर वो सारे के सारे वर्ड्स आ गए जो किसी ना किसी वोवल से स्टार्ट हो रहे थे पूरी फाइल के अंदर से। तो ये रहा हमारा डेटा, इसको रख देते हैं एज इट इज अपन यहाँ पे। भाई ये डेटा हमारा आ चुका है इस वाली फाइल के अंदर से। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से हम एक फाइल में से दूसरी फाइल के अंदर डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो टेक्स्ट फाइल है वो हो जाती है खत्म। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर क्या मैं बताने वाला हूँ वो पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं CSV फाइल्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि जो एक्सेल फाइल्स है, जो कंपनीज के अंदर बेसिकली जो भी डेटा होता है वो CSV फाइल्स के अंदर होता है, मेनली एक्सेल फाइल्स के अंदर, CSV फाइल्स के अंदर। तो उनके ऊपर हम पाइथन से किस तरीके से काम कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को ये मजा आ रहा है कि हाँ भाई सही है, मजा आ रहा है, यहाँ पे सही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो भाई
मेरे को बताना कमेंट्स में। अगर आप लोगों को लग रहा है, कोई सजेशन है कि भाई कोई फीडबैक है आप लोगों का कि भाई किस तरीके से मेरे को और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, तो वो भी आप सजेस्ट कर देना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। मैं उस चीज़ को भी ध्यान में रखूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।